हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी यानी कि मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की इस रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है और आज की रीडिंग का टॉपिक मैं बताऊँ आपको क्या होने वाला है। चाहे आप अपने पर्सन के साथ ही मतलब जिसको आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, आपके एक्स हैं, फ्रेंड हैं, क्रश हैं, हर स्थिति में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, भावनाएं, एनर्जी, मूड सब कुछ जानेंगे और इनके इंटेंशन भी बताऊंगी मैं। तो बने रहिएगा और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। देखिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आपको ये जो रीडिंग है आप तक पहुंच रही है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये पहुंचे, तो आपको एक्सचेंज एनर्जी जरूर करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। और सेकंड स्टेप में चलते हैं। डीप ब्रीथ ले लीजिए। कितनी डीप ब्रीथ लेंगे और क्यों लेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपके ना माइंड में किस तरीके का स्ट्रेस हो, किस तरीके का बर्डन हो, किसी तरीके की टेंशन से आप गुजर रहे हो, तो आप जब अपनी डीप ब्रीथ इन आउट करते हैं तो आप ना रिलैक्स फील करते हैं। आपके जो माइंड में जो भी थॉट्स थे उस समय के लिए वो रुक जाते हैं, आप फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो टैरो रीडिंग में जो जरूरी भी है, तो नेक्स्ट स्टेप जल्दी से ये कर लीजिए और साथ ही साथ अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम तो लेना पड़ेगा। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, नाम ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस। ठीक है, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेंबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग उन तक पहुंची है। उनके पर्सन, उनके पार्टनर, चाहे वो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, उनके एक्स हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जो भी हैं, मेल फीमेल, उनके भावनाएं करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इस वक्त गाइड कीजिए। चलिए देखें, यहाँ पे सीजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है। मैं आपको एक एक एनर्जी सब क्लियर करूंगी। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है गाइस। आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है, बिल्कुल भी आप राशि तक सीमित मत रहिएगा। ये रीडिंग आप तक, आपके लिए पहुंची है, आपके लिए ही है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है गाइस। आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहे होंगे। आइसोलेशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, इनोसेंस की एनर्जी है एंड गाइडेंस की एनर्जी। ठीक है, नंबर्स जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 2, 3, 5, 21, 3 की एनर्जी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ 19 और 8 नंबर, ये नंबर्स से आप किसी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। आपको हर जगह अंधेरापन, आपको अभी किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही, आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, डीपली इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें में आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कोई समझने वाला नहीं है। आप लाइफ में बिल्कुल तन्हा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और इसी मेंटालिटी के साथ अभी आप करंट फीलिंग्स में हैं। तो ये हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, आपको एक एक एनर्जीज में यहाँ पे क्लियर करूँगी। यहाँ पे सीजोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो सीजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है, क्यों आई है? देखिए, सीजोफ्रेनिया की एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस दिखा रही है। वो करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, मतलब वो किसी ऐसी चीज में अटके हुए हैं जो इम्पॉसिबल है, पर वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको समेट लूँ, संभाल लूँ। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने चीज़ों को डिसबैलेंस किया है, जानबूझ को उसको संभालने से मना किया है, आपकी जिम्मेदारी लेने से मना किया है, अपने पर्सन को ही खुश नहीं रखा है। वो एक रिग्रेट, एक वो चुभन उनके लाइफ में इस समय नज़र आ रही है। ओवरऑल देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ सिर्फ प्यार को लेकर नहीं, कुछ चीज़ें इन्होंने काम में, बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में
बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने। इनको ऐसा लग रहा है कोई इनको समझता नहीं है, तो ये प्रेशर में आकर गुस्सा कर रहे हैं, मतलब आर्ग्यूज कर रहे हैं। तो ये समेटना चाहते हैं, जो भी अभी गलतियां करी हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं संभालने की कोशिश करूंगा या कुछ बदल पाया या कुछ बदल पाई अपने एंड से, तो इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। और जो भी चीज़ें मैंने गलत की है, शायद वो फ्यूचर में मुझे ना मिले, पर अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये एनर्जी है। आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर सोच रहे हैं कि सही हुआ या सही हुआ कि ये आपको नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा डिज़र्व अच्छा करते हैं। ये तो आपको समझ ही नहीं पाते। इनकी तो हर जगह एक्सक्यूजेस रहते हैं, हर जगह इनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, हर जगह इनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। पर आप जिस तरीके का व्यक्ति हैं और जिस तरीके से आपने इनको समझा है, जिस तरीके से इनको संभाला है, आप कहीं मच बेटर आप इनसे डिज़र्व करते हैं। ये इनके थॉट्स में है, ये चीज़ें ये कह नहीं रहे हैं, फीलिंग में है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों आई है। लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, इनको ऐसा लग रहा है मैंने लाइफ में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और ये संघर्ष का एक ही सार ये समझ पा रहे हैं। मतलब जो भी संघर्ष है उससे ये सीख रहे हैं, उससे हार नहीं रहे हैं, उससे पीछे नहीं जा रहे हैं। आपके पर्सन ना बहुत चीज़ों में देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं किस तरीके के लोग हैं, क्यों हैं, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, कंपेयर क्यों कर रहे हैं। आपको चाहते हैं कि आपको इनसे ज़्यादा अच्छा मिले, ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये तो फंसे हुए हैं अपनी फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में, चीज़ों में फंसे पड़े हैं, और हो सकता है ये कमिटमेंट ना भी दें। पर उसके बावजूद बस इनको ये लग रहा है कि इनके लिए तो बहुत टफ है ये चीज़, ये डिसीजन लेना कि आपको छोड़ देना आपकी खुशी के लिए। क्या आप इतने इजीली इनको छोड़ देंगे? आपकी तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत बियॉन्ड है, मतलब हर जगह आपको, आपकी हर तरीके से आपको सोचना, हर तरीके से आपकी बातों को सोचना, यही इनकी चीज़ें चल रही हैं। अगर इनकी फिजिकली अटेंशन की बात करें तो हो सकता है मजबूरी से किसी को टच करना पड़ रहा है, या किसी तरीके का ऐसा दिख रहा है कि मजबूरी से कोई पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है, या मतलब ये संभाल नहीं पा रहे, पर वो उसके चेहरे में भी आपका ही चेहरा देख रहे हैं, और ये चाहते ही नहीं है कि किसी और को ये टच करें, ये और किसी के करीब जाए, क्योंकि आप में जो खुशबू है ये उसको फील करते हैं। आपकी खुशबू है, एक अलग अरोमा आपको आपका है, ये इन्होंने बताया कि नहीं बताया, पर ये उस अरोमा को फील करते हैं। मतलब सिर्फ टच ही आपके साथ नहीं था, एक सोल कनेक्शन आपके साथ था इनका। जो इन्होंने गलती करी है, जो भी ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, पर इनको ये चीज़ लग रही है कि नहीं मिल पा रहे हैं ये आपसे, पर आपको इनसे अच्छा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सही इंसान हैं, और जिसकी वैल्यू उस समय इन्होंने नहीं करी। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है। ये अगर आपसे दूर नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो बहुत सारी चीज़ें, रिग्रेशन तो है, इसी के साथ साथ ये भी है कि ना चीज़ों को अगर ये आ भी जाते हैं आपकी लाइफ में, तो क्या आप वैसे हैप्पी रहते जैसे आप रह सकते हैं, जैसे आप डिज़र्व करते हैं। तो बहुत मैच्योरिटी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग इस समय आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। बात करना चाह रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने दिमाग में बांध के रख ली है। ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इस चीज़ को समझना चाहिए था। अभी लाइफ में बहुत टिपिकल है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके पास आना, इनको ऐसा लग रहा है। बहुत चीज़ें हैं जो ये थक चुके हैं लोगों को समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, पर कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं इनको समझ रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखी इनके, आप ही ने गलत करा नहीं, इन्होंने भी गलत किया है, बहुत चीज़ों में आपको हर्ट किया है। अभी जो इनके मतलब बोझा ढोते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और किसी से कह नहीं सकते। किसको कहेंगे? जो 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 लोग इनके साथ हैं, सिर्फ इनका फ़ायदा उठाने के लिए साथ हैं, सिर्फ इन पे अपना डिसीजन थोपने के लिए साथ हैं, इनको समझने वाला नहीं है। ये बहुत अकेलापन और अधूरापन फील कर रहे हैं। मतलब जिससे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये व्यक्ति तो मेरी खुशी में साथ देगा, वो व्यक्ति आज की डेट में इनकी खुशी को नहीं समझता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये क्या करें? आपको कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, या लाइफ में जो भी आ चुका है इनकी लाइफ में,
तो उसको कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और खालीपन ही इनके हाथ लगता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लाइफ की सिचुएशंस को फील करते करते, फेस करते करते, बहुत ज़्यादा थके हुए, टायर्ड नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अटक है इनके मन में जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है। आपके पर्सन को ना लाइफ में ठीक है, आपके पर्सन को ना लाइफ में ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रही हैं, पर इनको अपनी लाइफ में पर्सन यही चाहिए, पार्टनर ऐसा ही चाहिए जो कि इनको समझे, जो कि इनके पैसों से अट्रैक्ट हो, जो इनकी ब्यूटी से या ये कितने हैंडसम है या इनकी फिजिक देखकर अट्रैक्ट हो, इनको नहीं चाहिए। और आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो ओवरऑल जिन्होंने इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया इनकी कमियों के साथ। बाकी तो सब लोग जज ही करते हैं। आपकी किसी चीज़ को लेकर या आपने किसी चीज़ को हामी भर दी है या किसी चीज़ की ऐसी चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं जिसको ये पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आपने उस चीज़ को नहीं समझा, तो इस वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा सा इस मामले में हर्ट है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ओवरऑल जितना हमने समय बिताया, क्या इतना भी यकीन आप इन पे नहीं कर सकते हैं कि जो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट में आकर हर्ट हो जा रहे हैं। इनको ये उम्मीद थी कि आप किसी भी तरीके से इनको अपने से दूर नहीं जाने देंगे, चाहे ये कुछ भी बोले, पर दूर गए और इनको लाइफ में आपके साथ कंप्लीट होना था, नहीं हो पाए। आपके साथ इनको बहुत सारी चीज़ें आगे देखनी है फर्दर, इन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं आपको लेकर, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है तो दुखी हो रहे हैं, मन ही मन में दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप ये भी बोल सकते हो इन्होंने कोशिश करी कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, यानी कि ये आगे बढ़ जाएं, यादों से छूटें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें, पर इनसे अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है वो दिखा रही है बदलाव को। तो किस चीज़ में आपको इनकी अटेंशन चाहिए थी, आपको इनका प्यार चाहिए था, आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए थी, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, नहीं दी। पर अभी आपके पर्सन इस चीज़ में बदलाव करना चाह रहे हैं कि आपका मैसेज आ जाता था, आप इनके पीछे पड़े हुए रहते थे किसी काम को करने के लिए, वो सब चीज़ें मतलब इनके माइंड में आ रही है और सिर्फ यही थॉट इनके दिमाग में चल रहा है कि ना मुझे बदलना है आपके लिए। अब बदल तो लें, पर क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहीं जगह आपको अकेला छोड़ दिया है उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आपको इनकी ज़रूरत थी। आप ही पे ब्लेम लगाकर आप ही को नहीं समझा, वो इनकी इमेच्योरिटी थी। पर अब ये आपके पास आना चाहते हैं और सिर्फ आपसे प्यार करना चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी इनके साथ हो वो खुशी ये नहीं दे पा रहा है इनको, जो खुशी आप इनको देते थे। तो क्या ये वापस आएंगी? तो क्या ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देंगे? मैं बताऊंगी आपको। आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए आइसोलेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पर्सन परेशान है, आपके पर्सन को कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूं तो वहाँ भी बहुत अच्छा ग्रोइंग नहीं लग रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं और बहुत चीज़ें जो जिनमें इनको भरोसा था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगी या ये कर लूँगा, वो कहीं ना कहीं इनको डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। जब इनका जो खुशी थी तब ये नहीं गेन कर पाए ये सब अपॉर्चुनिटीज़, अब ये क्या करेंगे? इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कोई इनको खुशी नहीं दे सकता, बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं और आपका प्यार विदाउट किसी फिल्टर के। मतलब आप इनको जैसा प्यार करते थे वैसा ही प्यार करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के चेहरे इनके सामने आए हैं, ऐसा नहीं है, पर ये सोच रहे हैं आप इन पे लाख बुराइयां हो पर आप इनको एक्सेप्ट कर लो, इनके लाख बुराइयों के साथ। बहुत चीज़ें हैं जो बहुत दूर चली गई हैं, आपके और इनके बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। कोई इनकी लाइफ में आता हुआ भी नज़र आ रहा है, हो भी सकता है आ गया हो, पर इन सारे सिचुएशन में आपको भूल जाना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो पा रहा है। कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इन्होंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए करी थी। हो सकता है कि अभी इन पे किसी चीज़ का प्रेशर दिया जा रहा है, शादी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को जैसे ना हर खुशी से दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन।
ऐसा ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं सब चीज़ें भूल लूँ, मैं आपको कमिटमेंट दूँ, सब चीज़ें करूँ, पर एक डर, एक कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये किसी तरह का कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है देख लेते हैं। आपके पर्सन ने आपको उस समय, आपको ऐसा लग रहा होगा, यूज़ किया है, और हो सकता है उनको ये पता भी नहीं चल रहा हो कि ये कर क्या रहे हैं, पर अभी आज इनको सब कुछ पता चल रहा है। दूरियां आपके बीच में जो आ चुकी हैं, जो ये जो छोटी सी दूरियां हैं, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ दिनों का है, तो इनको बहुत बड़ा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है साल हो गए, कितने सदियां बीत गई हैं कि हम दोनों ने बात नहीं करी, इस तरीके का फील कर रहे हैं। इन्होंने जो भी किया है, बस इसके पीछे यही है कि आपको कुछ और भी मिल सकता है अच्छा, जो इनसे अच्छा हो, जो इनसे सपोर्टिव हो। क्योंकि आपने इनसे कभी बोला हो कि तुम सपोर्टिव नहीं हो, या तुमने मुझे यूज़ किया है, आपकी कोई ऐसी बातें तो पिंच कर रही हैं जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बड़े गलत थे आपकी लाइफ में। और गाइडेंस की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपने जो भी इनको मतलब किसी भी इनके व्यवहार को देखकर जज किया है, जो भी किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उस टाइम तो ठीक किया है, पर कहीं ना कहीं आपको इनकी बातों में भी ट्रस्ट तो होना चाहिए था। हो नहीं सकती शादी, या नहीं कमिटमेंट दे पा रहे हैं, पर आपको इनके साथ खड़ा तो होना चाहिए था। तो अब सिचुएशन ये हो गया है कि इन आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी दूरियां हो गई हैं, और इस चीज़ को लेकर ये किसी से मतलब रीडिंग करवा रहे होंगे, या पर्सनल रीडिंग्स ले रहे होंगे, या किसी से अपनी कुंडली दिखवा रहे होंगे, क्योंकि इनको लाइफ में आपसे एक उम्मीद है कि आप इनसे दूर नहीं जाओगे। और अभी आप दूर हो रहे हो तो भी इनको अभी भी एक उम्मीद लग रही है कि आप इनको दिल से नहीं भुला सकते हैं। आपको कमिटमेंट देने की बात मैंने बोली थी कि आपको कमिटमेंट देंगे, तो देखिए ये चाहते हैं आपसे बात हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इनकी खुशी हैं, और आपके बिना ये खुशी फील नहीं कर रहे। अभी जितना प्यार करते थे उतना पहले नहीं करते थे। शायद इनको उस समय में रियलाइज भी ना हो, शायद ये आपको बताए भी ना कि ये कितना प्यार आपको करते थे। पर ये दूरी है, अगर दूरियां नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई है, झगड़े हैं, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज है। उस सिचुएशन में मतलब आकर इनको ये फील हो चुका है कि बहुत टिपिकल है लाइफ को आपके बिना जीना, इनके लिए ये फील हो रहा है इनको। अभी कमिटमेंट देंगे क्योंकि ये खुद चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, पर कोई ना कोई एक बंदिश अभी भी है इनकी लाइफ में, जो चीज़ें को क्लियर नहीं हो पा रही, नहीं होने देने पा रही है। पर रीयूनियन ये चाहते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है मैसेज आए, किसी को ना भी आए, कोई वेट ही करता रह जाए, और किसी को मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, पर एक इमोशनली अटैचमेंट और एक डीपली हर्ट आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ एक मिस्टेक्स आपके एंड पे हुई हैं, और कुछ एक मिस्टेक्स इनके एंड में हुई है। जो इनके एंड पे हुई है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और आपके एंड से जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको तो भूल रहे हैं, पर क्या इन मिस्टेक्स के बाद भी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, या ये आपके लाइफ में आए तो इनको आने देंगे? ये ओवरऑल सारी थिंकिंग आपके लिए है, और करियर में भी बहुत चीज़ें इनकी उलझी हुई है। तो मैंने आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, मूड आपको बताया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा लेंगे तो जब कभी भी मैं अपनी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग डालूंगी तो उनको उसका नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाए, और लाइव आऊँगी तो भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।